तो मुझे यकीन है कि जुबैल में आवाज़ों पे तलवारें गिराने का काम नहीं होता है, बल्कि आवाज़ों में आवाज़ें मिलाने का काम होता है। आज भी मैं देख रहा हूँ कि मेरे कुछ दोस्त अहबाब हैं जो बाहर बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं, इधर उधर खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, दरवाज़ों में खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। दरवाज़ों से निकलकर मेरी गुजारिश है कि वो हॉल में आ जाएं, इस मुशायरे को एक इकाई बना दें। दरवाज़ों पर खड़े रहने वालों को दरबान कहा जाता है। आप इस दुनिया के मालिक हैं, आपको इसकी इमामत करनी है। इस हॉल में दाखिल हो जाइए और दुनिया की इमामत के लिए तैयार हो जाइए। बहुत से लोग अब भी कुर्सियों के इंतजार में हैं कि शायद कुर्सियां उन्हें मिल जाएं। मैं आपको बताता चलूं कि कुर्सियां सबका मुकद्दर नहीं होती। जिनके नसीब में थी उनको मिल चुकी हैं। और वैसे भी एक बात बता दूं कि कुर्सियां बेवफा महबूबा की तरह होती हैं, दामन झटक कर और हाथ छुड़ाकर किसी वक्त भी जा सकती है। जमीन का दामन थाम लीजिए, जमीन माँ की तरह होती है। मरने के बाद भी आपको अपने सीने में, अपनी आगोश में समेट लेती है। बहुत खूबसूरत ये महफिल मुशायरा दोस्तों। मैंने ये पोडियम वहाँ से इसलिए हटवा दिया, अरशद भाई, राशिद भाई ने मुझे कहा भी कि मैंने कहा कि नहीं, इसको हटा दीजिए आप। आदमी पोडियम से बात करते हुए सियासत ना मालूम होता है, यहाँ से बात करते हुए आदमी इंसान मालूम होता है। इसलिए मैंने दोस्तों, आप मेरी बात का मतलब समझ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे मुलाकात हो रही है जुबैल में। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, तुम उड़ो, अगर तुम उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, अगर चल नहीं सकते हो तो रेंगते रहो, मगर आगे की संग बढ़ते रहो, आगे को सफर करते रहो। अगर 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 रास्ते में कहीं कंकर और पत्थर हैं तो अच्छा जूता पहनकर रास्ता तय किया जा सकता है, लेकिन जूते में कंकर हो तो अच्छे रास्ते पे चलना दुश्वार हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इंसान को अंदरूनी तौर पे मजबूत होना चाहिए, इंसान को आध्यात्मिक तौर पे मजबूत होना चाहिए, इंसान को रूहानी तौर पर मजबूत होना चाहिए। इसलिए मैं मुशायरे को सिर्फ मुशायरा नहीं कहता, बल्कि रूहानी अस्पताल कहता हूँ जहाँ आत्मा का इलाज किया जाता है। आपने मेरे जुमलों की लाज रख ली। मैं एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सीटियां न बजाएं दोस्तों, सीटियां जब शेरो शायरी हम लोग शुरू करेंगे। जुबैर अली ताबिशर अमृतांश हमारी महफिल में, तहजीब भाई हैं, शबीन अदीब साहब हैं, तुराज साहब हैं, मैं किन किन का नाम लूँ। तमाम शायरों से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। एक पूरा माहौल बहुत खूबसूरत, बहुत ऐतिहासिक और बहुत यादगार और तारीख साज मुशायरा सऊदी अरब की सरजमीन पर काविश और इस्पार ने पेश करने की ठानी थी। दोस्तों, इस्पार ये चार लोगों की कहानी का नाम नहीं है, इस पार चार भाइयों की कहानी का नाम नहीं है, बल्कि इस पार चार दोस्तों के, चार भाइयों के, चार मेहनत करने वालों की आंखों से देखे गए एक ख्वाब का नाम है। मैं आप लोगों को इस भरे दरबार में, अल्लाह और ईश्वर के दरबार में दुआ करता हूँ कि इस पार और तरक्की करे और इसी तरह अदब की खिदमत करती रहिए, लोगों की खिदमत करे। आप सब इन तमाम दोस्तों के लिए, इस पार के लिए, काविश के लिए तालियां बजाकर इनकी हौसला अफजाई करते हैं। मैंने ये महसूस किया वहाँ बैठ कर के काविश और इस पार वालों ने सबको कुछ ना कुछ दिया है, लेकिन आप तमाम जो दोस्त जो पीछे की लाइनों में बैठे हुए हैं, जो सिर्फ मुशायरा सुनने के लिए आए, दोस्तों मैं सिर्फ आपको अपनी मोहब्बतों की नज़र करता हूँ, मोहब्बतों का ख़जाने की कुंजियाँ आपके हवाले करता हूँ कि आएँ और इस महफिल में जुड़ जाएँ। हालांकि ये बर वक्त कहानी नहीं लिखती, तारीख कभी खून को पानी नहीं लिखती, मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। तो आज आपको बोलना पड़ेगा, आज आपको इस मुशायरे के साथ, मुशायरे के हर शायर के साथ आवाज़ से आवाज़ मिलानी पड़ेगी। दोस्तों, आपके लबों पर ये जो मुस्कुराहटें हैं, ये जो चांद से चेहरे मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस मुस्कुराहट को और अजीब इसमें इजाफा किया जाए, इस मुस्कुराहट को और बढ़ाया जाए, ताकि आप खुलकर तहतहा लगा दें। मेरी मुराद है आप ही के शहर के शायर जनाब आरिफ अली चुलबुल से कि वो आएँ और अपने तंजिया और मज़ाहिया कलाम से इस मुशायरे का आगाज़ फरमाएँ। उसके बाद संजीदा शायरी का एक तवील सिलसिला आपके रूबरू होगा। इस वक्त जनाब मैं आरिफ अली साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने मज़ाहिया कलाम से इस महफिल को नवाजें। जनाब आरिफ अली चुलबुल साहब के बेगम फरार हो गई खिड़की से कूद कर, बेगम फरार हो गई खिड़की से कूद कर, मैं दोस्तों को शेर सुनाने में रह गया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और सबसे बड़ी बात क्या है कि कोरोना ने ऐसा हम लोगों पे बांध
था कि हम लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, तो कुछ लोगों ने कहा भाई चलो कुछ नेक काम किया जाए, और नेकी ऐसी करो जैसे शादीशुदा मर्द अपने घर में काम करता है, किसी को पता ही नहीं चलता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग सुनिएगा कि सबका अपना अपना किस्सा है, मेरा भी अपना किस्सा है, और ये किस्सा आप सब पे लागू कर रहा हूं मैं कि कोरोना में क्या हुआ कि न सर्दी न जुकाम न खांसी से, न सर्दी न जुकाम न खांसी से सब भैया लोग परेशान थे भाभी के बदमाशी से। और इसी को आगे देखिएगा, मैं कुछ दीनी बातें कर लूं, दीन की मालूमात होनी चाहिए सबको भाई, कि और तो सुनिएगा भाई, चश्मा लगा के बीवियां यारों बहुत बादीन होनी चाहिए, बीवियां यारों बहुत बादीन होनी चाहिए, और अल्लाह की कसम 2-3 होनी चाहिए। दीन की मालूमात होगी तो, और अल्लाह की कसम 2-3 होनी चाहिए। और फायदा सबके लिए है कि बीवियों को मायके भेजो प्लानिंग के तहत, बीवियों को मायके भेजो प्लानिंग के तहत। बात सुनिएगा भाई, क्या कि रात हम लोगों की भी रंगीन होनी चाहिए, हम लोगों की भी रंगीन होनी चाहिए। और देखिए, मैं अकेला जा नहीं सकता भाई, जिनको जाना जाए, मैं अकेला जा नहीं सकता कभी सिंगापुर, साथ में बिल्किस और फरहीन होनी चाहिए। और सुनिए भाई, सबका दर्द है कि लम्हा लम्हा कर रही है वो सुकून गारत मेरा, लम्हा लम्हा कर रही है वो सुकून गारत मेरा, देख कर जिसको मुझे तस्कीन होनी चाहिए, देख कर जिसको मुझे तस्कीन होनी चाहिए। और ये भाई अगर पहुंच जाए आप तक कि कुछ गुनहगारों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी ये दी, कुछ गुनहगारों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी ये दी, पारसाओं की भी अब तलकीन होनी चाहिए, पारसाओं की भी अब तलकीन होनी चाहिए। और आखिरी है कि एक चुलबुल से कहा सैयाद ने बुलबुल मेरी, ख्वाहिशों के अब तेरे तदफीन होनी चाहिए, ख्वाहिशों की अब तेरी तदफीन होनी चाहिए, बीवियां यारों बहुत बादीन होनी चाहिए, और अल्लाह की कसम 2-3 होनी चाहिए। दोबारा बस थोड़ा सा भाई कि जो सबका हाल है मैं बता देता हूँ, जो सबका हाल है मैं बता देता हूँ, जितना भी गम हो मुस्कुरा देता हूँ, क्या कहना, जितना भी गम हो मुस्कुरा देता हूँ। और जूते वाले ने जो पूछा बेगम के पाँव का नाम, क्या कहना, जूते वाले ने जो पूछा बेगम के पाँव का नाम, हल्के से अपनी पीठ दिखाई। आ जाइए, बहुत शुक्रिया। मैं जब वहाँ पर होता हूँ या यहाँ पर होता हूँ तो आप मेरे साथ में आवाज़ से आवाज़ मिलाया करें, मुझे चाहे आप दिल के कॉमेंट करें, फिर भी अभी भी मुझे कुछ दरवाज़ों में दोस्त अहबाब खड़े हुए नजर आ जाइए। जब तक जगह नहीं चलता, इश्क क्या है पता नहीं चलता, और मेरे करीब आ जाओ प्यार में फासला नहीं चलता। आ जाइए, इस महफिल को और एक इकाई बना दीजिए दोस्तों। बहुत खूबसूरत ये मुशायरा होने जा रहा है। इसफार ने और काविश ने मिलकर और तमाम दोस्तों ने मिलकर इल्म की और इंसाफ की, दयानतदारी की, भाईचारे की शम्मा यहाँ पे रोशन की है। हम दुआ करें कि इस शम्मा का उजाला न सिर्फ सऊदी अरब को, न सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान को, बल्कि पूरी दुनिया को मनोवर कर दे, पूरी दुनिया को जगमगा दे। कृष्ण बिहारी नूर ने कहा था, आओ सारे मसले इस रोशनी में हल करें, कुछ तुम भी जिम्मेदार हो, कुछ हम भी जिम्मेदार हैं, तुम भी अपने हाथ के सारे पत्थर फेंक दो, हम भी सब कुछ भूल जाने के लिए तैयार हैं। शाहिर ने कहा था, खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर, जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर, टैंक आगे बढ़ें कि पीछे हटें, कोक धरती की बांझ होती है, फतेह का जश्न हो कि हार का शौक, जिंदगी मैयतों पे रोती है, जंग तो खुद ही एक मसला है,
जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है, शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। मैं इस पाक और काविश को उनकी इस कामयाब कोशिश पर मुबारकबाद पेश करते हुए आप ही की माटी के सपूत जुबैल के एक बहुत बावकार शायर, बहुत मोहतरम शायर, जिनका लहजा उनका तारुफ है, जिनका लहजा उनकी पहचान है, जनाब इकबाल असलम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और इस महफिल के गज़ल के दौर का बाकायदा और बाज़ाब्ता आगाज़ करें। यूँ नहीं दोस्तों, मैं आपकी संजीदगी और दानिशवरी चाहता हूँ, आपको जज्बातियत आपके अंदर कम देखना चाहता हूँ। जोश में लिए हुए फैसले अक्सर गलत होते हैं, होश में लिए हुए और अक्लमंदी, फहम फरासत से और इल्म की रोशनी में लिए हुए फैसले अच्छे फैसले हुआ करते हैं और उन अच्छे फैसलों के नतायज अच्छे बरामद होते हैं। मैं जनाब इकबाल असलम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और इस महफिल में अपना कलाम पेश करें। जनाब इकबाल असलम साहब। हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। बहुत शुक्रिया। जुबैल की बाज़ौक़ सामईन और मेरी गज़ल के चंद अशार वाह। जनाब मोहतरमा सदर की इजाज़त से। मतलब देखें इस तरह से है कि चल तू जीता मान लिया ना, चल तू जीता मान लिया ना, वाह। आ तू मुझको हारा देख, चल तू जीता मान लिया ना, मान लिया ना, आ तू मुझको हारा देख। आ तू मुझको हारा देख, वाह मैं किस्मत वाले को देखूं, तू किस्मत का मारा देख। वाह 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 वाह। अच्छा इकबाल भाई, वाह वाह। चल तू जीता मान लिया ना, बहुत शुक्रिया। आ तू मुझको हारा देख, मैं किस्मत वाले को देखूं, तू किस्मत का मारा देख। वाह वाह वाह। मतलब सानी है कि सर पर आग उगलता सूरज, वाह। सर पर आग उगलता सूरज, पांव तले अंगारा देख। सर पर आग उगलता सूरज, पांव तले अंगारा देख, अपनी दुनिया पीठ पे लादे निकला एक बंजारा देख। अपनी दुनिया पीठ पे लादे निकला एक बंजारा देख। भाई इत्तेफाक से एक और मतलब हो गया था। देखें कि तूफान सर पर मंडलाए है, कितनी दूर किनारा देख। सर तूफान सर पर मंडलाए है, वाह। कितनी दूर किनारा देख, मैं कश्ती की हालत देखूं, तू दरिया का धारा देख। बहुत अच्छा है इकबाल। बहुत शुक्रिया। और ये शेर बतौर खास अबरार भाई जनाब। के रिश्ते नाते जख्मी हो गए इस दीवार के साए में, रिश्ते नाते जख्मी हो गए इस दीवार के साए में, रिश्ते नाते जख्मी हो गए इस दीवार के साए में, सदियों के पुश्तैनी घर में आंगन का बंटवारा देख। बहुत अच्छे, वाह वाह बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। सदियों के पुश्तैनी घर में आंगन का बंटवारा देख। और ये एक शेर, ये शेर पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि चूंकि टेलीकास्ट हिंदुस्तान तक जाएगा तो मैं कोई हिंदुस्तान की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, आजकल डर लगता है। मसनद पर क्यों देख रहा है, गौर से अपने हाथों को। क्या कहने। मसनद पर क्यों देख रहा है, गौर से अपने हाथों को। क्या दामन भी देख लिया है, फिर से देख दोबारा देख। वाह। मसनद पर क्यों देख रहा है, मसनद पर क्यों देख रहा है, गौर से अपने हाथों को। क्या कहने। क्या दामन भी देख लिया है, फिर से देख दोबारा देख। बंद घरों में, बंद घरों में बैठ के मत कर तू जुल्फो रुखसार की बात। बंद घरों में बैठ के मत कर तू जुल्फो रुखसार की बात। बंद घरों में बैठ के मत कर तू जुल्फो रुखसार की बात। खंजर मेरी गर्दन पर है, खिड़की खोल नजारा देख। बहुत शुक्रिया। खंजर मेरी गर्दन पर है, खिड़की खोल नजारा देख।
फैज भाई, तेरी सफ में कौन है अपना, कौन मुनाफिक, देख तो ले। आहा, तेरी सफ में कौन है अपना, कौन है अपना, कौन मुनाफिक, देख कौन मुनाफिक, देख तो ले। तेरी पीठ के पीछे से करता है कौन इशारा, देख। क्या कहने। चल तू जीता मान लिया ना, आ तू मुझको हारा देख। मैं किस्मत वाले को देखो, तू किस्मत का मारा देख। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, क्या कहना भाई। पढ़ रहे इकबाल असलम साहब पर। अमूमन जो है वो मकामी शोरा का वक्त ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन हमारे ज़ुबैर काबिल साहब का हुक्म है तो बस एक गज़ल के चंद अशार उन्होंने बहुत मोहब्बत से। देखिएगा, इस तरह से है कि मौजों का बर्ताव दिखाऊं, मौजों का बर्ताव दिखाऊं, देखोगे अपनी टूटी नाव दिखाऊं, देखोगे। मौजों का बर्ताव दिखाऊं, देखोगे अपनी टूटी नाव दिखाऊं, देखोगे। बिल्कुल। शेर देखें कि पसपाई है, हार नहीं है, जिंदा हूं। पसपाई है, हार नहीं है, जिंदा हूं। अपना आखिरी दाव दिखाऊं, देखोगे। जी मैं हाजिर करता हूं। पसपाई है, हार नहीं है, जिंदा हूं। अपना आखिरी दाव दिखाऊं, देखोगे। और इसका आखिरी शेर और फिर इजाजत कि सजी सजाई संवरी सिमटी जुल्फों में। क्या कहने। इशारों कनाइयों में जो बात की जाती है राज भाई की, सजी सजाई संवरी सिमटी जुल्फों में, कितना है बिखराव दिखाऊं, क्या कहने, देखोगे। मौजों का बर्ताव दिखाऊं, देखोगे। अपनी टूटी नाव दिखाऊं, देखोगे। देखेंगे। मैं कुछ 2-3 शायरों के लिए उस वाले माइक से उठकर यहाँ इसलिए आ जाता हूँ ताकि आपकी और शोरा इकराम के दरमियान एक पुल बन जाए, एक फजा तैयार हो जाए, एक हम आहंगी चल जाए, ताकि शोरा इकराम का कलाम आपके दिलों की धड़कन बनकर आपको सुनाई देने लगे और आपकी ज़बान से निकली हुई दाद और दुआएं उससे शोरा इकराम सरशार हो जाएं, खुश हो जाएं और यहाँ से बखुशी जाएं। दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि ज़रा कुछ बच्चे यहाँ पर शोर कर रहे हैं, ज़रा बच्चों को आप या तो बाहर करवा लें या उन्हें सुने जरा। ये बहुत अदब और तहजीब की महफिल है। ज़रा सी भी गज़ल का जो शीशा है वो किसी भी चीख को, किसी भी शोर को और किसी भी ऐसे हिस्से को बर्दाश्त नहीं कर सकता। दोस्तों, मैं बहुत चाहता हूँ इकबाल साहब ने यहाँ आए, बहुत महज़्ज़ब तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा से इजाज़त चाही। मैं सोच रहा था कि घर में बीवी की इजाज़त के बगैर कोई काम नहीं किया जा सकता। अब मुशायरे में भी शबीना अदीब साहब की इजाज़त के बगैर गज़ल नहीं पढ़ी जाए। बस मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा को। मैं जिस शहर से आता हूँ, मैं जिस मुल्क से आता हूँ, उसका नाम हिंदुस्तान है। मेरे सूबे का नाम महाराष्ट्र है और मेरे शहर का नाम अमरावती है। अमरावती की पहली सदर जमहूरिया हिंद हुई थी मोहतरमा प्रतिभा ताई पाटिल साहिबा, खातून सदर मोहतरम थी। वो हमारे मुशायरे में थी, तो मैंने उनसे कहा कि आप मुल्क की सदर हैं, आप मुशायरे की भी सदारत कर रही है, ये मुमकिन नहीं है। मुल्क की सदारत करने के लिए सियासत करनी पड़ती है, लेकिन मुशायरे की सदारत करने के लिए मोहब्बत करनी पड़ती है। मैं खुश हूँ कि मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा ज़िंदा-ए जावेद मोहब्बत की पैकर हैं। मैं उन्हें फिर मरतबा मुबारकबाद पेश करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर में दरवाज़ा है लेकिन तुम्हें ख़तरे का अंदाज़ा नहीं है। तुम्हारे घर में दरवाज़ा है लेकिन तुम्हें ख़तरे का अंदाज़ा नहीं है। हमें ख़तरे का अंदाज़ा है लेकिन हमारे घर में दरवाज़ा नहीं है।
शेर से जनाब बाकर नकवी से गुजारिश करूंगा कि वो आए और इस महफिल में अपना कलाम पेश करें। तो जनाब बाकर नकवी साहब, अब इसके आगे मैं काम अपना वहीं पर बैठ कर करूंगा। आपसे गुजारिश है कि सारे शायरों को आप पूरे दिलचस्पी और जमई के साथ सुने और उन्हें दादो तहसीन और दुआओं से उनकी झोली में डालकर उन्हें यहाँ से रुखसत करें। जनाब बाकर नकवी माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। उधर है, उधर उधर। बहुत संजीदा और पुरवकार समाते हैं आपकी दोस्तों। मैं एक मरतबा फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, अहलियान जुबैल का शुक्रिया अदा करता हूँ। जी बाकर भाई। सबसे पहले अपने जुबैल के अहलियान और तमाम सलाह हुए लोग, बल्कि तमाम साबईन की नजरिए 4 मिसरे कि तुम ना आओ तो रात कुछ भी नहीं, तुम ना आओ तो रात कुछ भी नहीं, रोशनी की बारात कुछ भी नहीं। वाह 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 वाह। तुम ना आओ तो रात कुछ भी नहीं, रोशनी की बारात कुछ भी नहीं, और साथ हो तुम तो साथ है दुनिया, 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 तुम नहीं हो तो साथ कुछ भी नहीं, साथ हो तुम तो साथ है दुनिया, तुम नहीं हो तो साथ कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा। न संगे मील न कोई शजर, न संगे मील न कोई शजर, क्या कहने। ना चश्मे आब, ये जाने कौन से रास्ते पे हम निकल आए। वाह। ये संगे मील न कोई शजर ना चश्मे आब, ये जाने कौन से रास्ते पे हम निकल आए। क्या कहने। और ये शेर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतों के नाम कि ये जाने कौन से रास्ते पे हम निकल आए। और अमीर वक्त तेरी सल्तनत डुबो देंगे, अमीर वक्त तेरी सल्तनत डुबो देंगे, हमारी आंख से आंसू अगर निकल आए। बहुत अच्छा है बाकर साहब, वाह वाह। अमीर वक्त तेरी सल्तनत डुबो देंगे, हमारी आंख से आंसू अगर हमारी आंख से आंसू अगर निकल आए। और ये 4 मिसरे अपने नौजवान साथियों के नाम और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती के नाम लिए 4 मिसरे हैं कि प्यार का ये भी एक तरीका है। प्यार का जैसी भाई की नजरिए शेर के प्यार का ये भी एक तरीका है, प्यार जिससे करें उसी से लड़ें। प्यार का ये भी एक तरीका है, प्यार जिससे करें उसी से लड़ें। और जब कभी तुमसे हम नहीं लड़ते, जब कभी तुमसे हम नहीं लड़ते, दिल ये कहता है हर किसी से लड़ें। प्यार का ये भी एक तरीका है, प्यार जिससे करें उसी से लड़ें। और जब कभी तुमसे हम नहीं लड़ते, दिल ये कहता है हर किसी से लड़ें। और इस ज़बां पर अगर लगाम न हो, इस ज़बां पर अगर लगाम न हो, इस ज़बां पर अगर लगाम न हो, तो ये बेहतर है कि कलाम न हो। इस ज़बां पर अगर लगाम न हो, तो ये बेहतर है कि कलाम न हो। और इस सलीके से कत्ल करते हैं ये दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के नाम ये शेर के, इस सलीके से कत्ल करते हैं, इस सलीके से कत्ल करते हैं, काम हो जाए और नाम न हो। बहुत अच्छा है बाकर भाई, वाह। इस सलीके से कत्ल करते हैं, काम हो जाए और नाम न हो। और आज वो मुझसे मुस्कुरा के मिला, आज वो मुझसे मुस्कुरा के मिला, आज वो मुझसे मुस्कुरा के मिला, ये भी एक तर्ज़े इंतकाम न हो। क्या कहना। आज वो मुझसे मुस्कुरा के मिला, ये भी एक तर्ज़े इंतकाम न हो। और शेर देखें, बतौर खास समात फरमाएं कि ऐसा सूरज कभी नहीं निकला, ऐसा सूरज, ऐसा सूरज कभी नहीं निकला, ऐसा सूरज कभी नहीं निकला, जिसकी किस्मत में कोई शाम न हो। बहुत अच्छे साहब, बाकर साहब बहुत उम्दा साहब, क्या बात है। ऐसा सूरज कभी नहीं निकला, जिसकी किस्मत में कोई, ऐसा सूरज कभी नहीं निकला, जिसकी किस्मत में कोई शाम न हो। और मैं इसी को नसीब कहता हूँ, मैं इसी को नसीब कहता हूँ, होते होते हुए भी काम न हो।
मैं इसी को नसीब कहता हूँ, होते होते हुए भी काम न हो। और मैं उसे सोचता तो हूँ लेकिन, मैं उसे सोचता तो हूँ लेकिन, सोचता हूँ ख्याल खाम न हो। क्या कहने, क्या कहने। मैं उसे सोचता तो हूँ लेकिन, सोचता हूँ ख्याल खाम न हो। और ये शेर मेरे मोअज़्ज़िज़ शोरा के लिए कि सोचता हूँ ख्याल खाम न हो। और वो है मेहमान शाम तक मेरा, वो है मेहमान शाम तक मेरा, दिल ये कहता है आज शाम न हो। अरे क्या कहना।